हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शैलेश। आज हम पढ़ने वाले हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर का काम क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर व्हाई दे आर वाइडली यूज, और वो कोड को कैसे फास्ट और फास्ट और वो बाकी सब कंपाइलर से कैसे अलग है। तो बेसिकली जस्ट इन टाइम कंपाइलर एक कंपाइलर है, कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर। कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर मतलब क्या? तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, पहले वो कंपाइल करता है कोड और साथ ही साथ में वो इंटरप्रेट भी करता है। मतलब वो मशीन लेवल कोड को पहले वो जो एक्चुअल डेवलपर जो कोड लिखता है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कोड है, ठीक है, तो इस कोड को क्या करेगा, वो मशीन लेवल कोड में ट्रांसफर करेगा। जैसे मशीन सिर्फ 0 0 1 0 1 0 1 यही कोड समझती है, तो उसमें वो ट्रांसफर करेगा और साथ ही साथ में उसको रन भी करेगा। और और जैसे कोई फॉर एग्जांपल जैसे कोई कोड, जैसे कोई फंक्शन है, जैसे ये वाला फंक्शन है, ठीक है, ये नम फंक्शन है। अब ये फंक्शन बार बार रन हो रहा है, तो इस टाइम पे क्या करता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, इसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देता है। हॉटस्पॉट मतलब क्या? तो बेसिकली वो क्या करता है, उसको मतलब मेमोरी स्टोर कर लेता है। वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है कि ये फंक्शन बार बार रन हो रहा है। ओके, ये फंक्शन बार बार रन हो रहा है, तो हम इसको एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं ताकि ये जितने बार रन हो हम अपने ही इसमें से डेटा, मतलब अपने ही इसमें से उसको बार बार मैं कंपाइल ना करूँ। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर में ये भी एक एडवांटेज है। जैसे कि इस फॉर लूप में 10,000 टाइम्स वो लूप इटरेट हो रहा है, लूप चल रहा है और उसको ऐड करते जा रहा है नंबर को, और ये फंक्शन उतने बार ही चल रहा है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर ने क्या किया है, इसमें इसमें उसने स्टोर कर लिया इस फंक्शन के लॉजिक को, और जैसे ही इसमें नंबर्स आते जा रहे हैं वो बार बार इस कोड को वापस से वो ये नहीं कर रहा है कि कंपाइल कर रहा है फिर उसको मशीन लेवल कोड में ट्रांसफ़र कर रहा है फिर उसके बाद उसको आगे प्रोसेस कर रहा है। नहीं, वो उस चीज़ नहीं कर रहा है अभी। उसने क्या किया, इसको एक बार कंपाइल कर दिया, एक बार उसको मशीन लेवल कोड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसने यहाँ पे चेक करता है, वो यहाँ पे आया, उसने चेक किया, हाँ ये फंक्शन वापस रन हो रहा है। मैंने इसको पहले ही ट्रांसफ़र, मतलब पहले ही मैंने इसको कंपाइल किया तो मशीन लेवल कोड में ट्रांसफ़र किया था। फिर उसने क्या किया, ये दो पैरामीटर्स के नंबर लिया, उसको उस लॉजिक के हिसाब से ट्रांसफ़र किया, और जैसे ही उसका आंसर आया वो आगे शो करते गया। ऐसे ही वो फास्ट जस्ट इन टाइम कंपाइलर का एक एडवांटेज ये भी है कि वो फास्टली रन होता है, फास्टली कंपाइल करता है। और वो एग्जीक्यूशन टाइम पे जब वो कोड रन हो रहा है तभी वो चेक करता है कोड के एरर्स को, कोड के, अगर समझ लो कभी कोड में कोई एरर है, जैसे सिंटैक्स एरर है या फिर कंपाइल एरर है, तो उसी टाइम पे चेक कर लेता है। नहीं तो जो ट्रेडिशनल कोड है, जैसे अपन जावा में कंपाइलर यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, तो जावा में पहले कंपाइलर कंपाइल करता है कोड को, फिर हम इंटरप्रेटर को रन करते हैं जिससे हम वो कोड का आउटपुट देख पाए। बट जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, सेम टाइम पे कंपाइल करता है। अगर आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मैंने एमडीएन का रिसोर्स दिया हुआ है, आप इसमें से ही पढ़ सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जस्ट इन टाइम कंपाइलर ऐसे ही काम करता है।